तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज आज जो है मैं कक्षा 10 से लाया हूँ कक्षा 10 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। गाइज ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे मतलब ये एक ही बताऊंगा, एक जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करके दिखाऊंगा कि नहीं हल कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आप फोड़ कर आएंगे एग्जाम में, इतना मैं गारंटी लेता हूं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 36 तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई होगी। देखिए मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आया होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका फिगर मैं इसको इस पे हल करूंगा, इस कॉपी पे हल करूंगा। तो पहले क्या इसमें दिया है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। देखिए पहले आप इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चनों में आप पहले फिगर बनाइए उसका कि नहीं क कह रहा है वो, असल में वो क कह रहा है। तो एक मीनार की चोटी यानी कि मीनार की चोटी यही होगी आपकी उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जो नीचे से ऊपर देखा जाए। यानी कि आपको मान लीजिए कि ये मीनार है, मीनार की चोटी है, ये क्या है मीनार, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, यच मीनार है, क्या है यच, एक मीनार है। अभी मैं इतने का बस इतना तक चल रहा हूँ। तो ये एक मीनार है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार के 36 तल से 40 मीटर दूर है। फिर से मैं इसे इतना फिर से मैं बताता हूँ, उस मीनार के आधार के 36 तल से, यानी कि मान लीजिए कि वो कितना दूरी पे है, वो वस्तु यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई है, 40 मीटर। कितनी दी है, 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओ सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 40 मीटर। इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, बहुत छोटा लग रहा है आपको कॉपी में। यहाँ पर मान लीजिए ये वस्तु क्या है, यहाँ पे है, इसको एक नाम दे दीजिए ए बी सी। अब आगे क्या बोल रहा है, इसे पढ़िए। 40 मीटर दूरी पर स्थित है, स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश का मीनार पे कोण बनाती है। मतलब 45 अंश है मीनार की ऊंचाई होगी। मतलब यहाँ से कितने अंश का कोण बना रही है, यहाँ से कोई वस्तु है और ये यहाँ पे मीनार की चोटी यहाँ है, और कितने अंश की कोण बना रही है, ये 45 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का कोण बना रही है, 45 अंश का कोण बना रही है। तो इसमें क्या दिया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो मैंने एच लिखा है, इसी को क्या बोल रहा है, इसी को पूछ रहा है, इसी को क्या कह रहा है, इसी को पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। मानिए एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, आइए यहाँ लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को आपको पूरा लिखना होता है, क्या करना होता है, पूरा विवरण देना होता है एग्जाम में। तो इसका विवरण दीजिए, जहाँ वस्तु से मीनार की दूरी कितनी है, से मीनार की दूरी, वस्तु से मीनार की दूरी 40 मीटर है और वो माना कि बी है, और ओ माना कि बी है, ओ माना कि ए बी है, कि ए बी है। आगे क्या बोल रहा है, और बी से सी की दूरी कितनी है, एच है, और माना ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बी सी, एच बी सी, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, एच स्मॉल एच है। और वस्तु और ये जो वस्तु है और मीनार की चोटी, वस्तु और मीनार की चोटी, वस्तु और मीनार की चोटी कितनी है, AC है। क्या है, AC है। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। और इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, एंगल
ए बी, देखिए जिसका एंगल पता होता है उसे बीच में लिखते हैं, ए को इसलिए बीच में। सी ए बी कितना दिया हुआ है 45 अंश, और ए कितना दिया हुआ है ए बी 40 अंश, आपको 40 मीटर, सॉरी पूछ कह रहा है बी सी, बी सी बराबर पूछ रहा है इसमें बी सी क्या है। तो आइए इसी को हल करते हैं। तो मानिए इसमें एक समकोण त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ये क्या है लंब दिया हुआ है। इसमें पूछ कह रहा है 10, तो इसमें पूछ कह रहा है ए एच पूछ रहा है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, 10 बराबर क्या होता है, लाल बटे कका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। दिया क्या है आपको, ये दिया है लंब क्या है एच है, आधार क्या है 40 मीटर है। तो आइए इसी को लगाते हैं, 10 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका 10 45 अंश बराबर, लंब क्या है, लंब आप कितना माने थे सी बी को, सी बी और आधार ए बी है। लंब क्या है सी बी और आधार क्या है ए बी, सी बी बटे ए बी, या फिर इसी को आप क्या लिखे थे एच बटे 40। सी बी बी सी एच है, पूछ ही रहा है, एच पूछ ही रहा है, ए बी 40 मीटर है। तो इसी को आप लोग हल करिए, 10 45 अंश बराबर एच बटे 40। 10 45 अंश का मान कितना होता है, 10 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, चूँकि 10 45 अंश का मान कितना होता है, ब्लैक पेन से लिखते हैं, 10 45 अंश का मान होता है 10 45 अंश बराबर 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बराबर एच बटे 40, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर, एच बराबर 40 मीटर। ये क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, ये क्या आ गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ गाइज आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा, और इसी का प्रश्न मैं आगे वाली वीडियो में लाऊंगा। और अगर अच्छा लगा हो प्रश्न तो इसे लाइक करिएगा। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है कोरोना के ऊपर, जो कि मैंने उसमें बताया कि हाँ लॉकडाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उन वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिएगा। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।